सो कैसे हो सारे। आज मैं बताऊंगा कि मसल कैसे बिल्ड करना है, ठीक है भाई। तो मैंने ये सारे अपने पॉइंट लिख लिए हैं एंड वीडियो को मैं शुरू करता हूँ अभी। सो भाई सबसे पहली जो चीज़ आती है ना कि बंदे कहते हैं कि भाई प्रोटीन इंटेक एंड प्रोटीन इंटेक से रिलेटेड मैं तेरा हर एक डाउट अभी क्लियर करने वाला हूँ। तो भाई प्रोटीन इंटेक का क्या मसला रहता है ना कि भाई प्रोटीन कई लोग कहते हैं कितना चाहिए, कई लोग कहते हैं इतना चाहिए। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जर्नल रूल ऑफ थंब कितना रहता है। भाई मेरे हिसाब से ना यू नीड अबाउट 2 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट। जैसे मेरा वेट भाई इस टाइम मेरा वेट है 85 किलो ना, 85 kg है ना। तो मैं उसे करूँगा 2 से मल्टीप्लाई, कितना आंसर आ गया 85 × 2, 170 है ना। सो मुझे 170 ग्राम प्रोटीन भी खाना रहेगा, ठीक है। तो फिर अगर मैं 170 ग्राम प्रोटीन खाऊंगा एंड जिम जाऊंगा तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आई वुड बी बिल्डिंग मसल, ठीक है। ऐसा ही है। तो भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। एंड तुम पूछोगे भाई क्यों, तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई हर एक प्रोटीन इक्वल नहीं होता, हर एक प्रोटीन सोर्स इक्वल नहीं होता भाई। एंड हाउ कैन आई पुट एम्फेसिस ऑन दिस। भाई मान लो तुम बाज़ार गए, तुमने ना भाई एक 1 किलो ना सत्तू ले लिया है ना। एंड तुमने 1 किलो वो पनीर ले लिया, 1 किलो तुमने मीट ले लिया। तो तुम उनको बिल्ड करो, कोशिश करो 3 सेम बंदे दो। तुम्हारे घर होंगे 3 सेम बंदे, ठीक है, 3 जुड़वा भाई ऐसा मान लो। एंड तुम तीनों को दो वो, ठीक है। तुम क्या पाओगे कि जो मीट वाला बंदा है उसने सबसे ज़्यादा मसल गेन की है, जो जो हमारा पनीर वाला बंदा है उसने थोड़ी कम की है। एंड जो हमारा वीगन वाला जो सत्तू वाला बंदा है उसने सबसे कम मसल गेन की है। जबकि प्रोटीन तीनों में मान लो सेम है। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई। देखो जो हमारी वीगन प्रोटीन होता है ना, जो वीगन प्रोटीन होता है उसकी जो अमीनो एसिड की प्रोफाइल होती है वो बहुत कमज़ोर होती है। मान लो तुमने 25 ग्राम जो है सत्तू खा लिया, ठीक है, 25 ग्राम सत्तू खा लिया, उसमें से थोड़ा सा में प्रोटीन मिलेगा। जो उसमें प्रोटीन होगा ना भाई, वो प्रोटीन एक यू नो इट इज़ एन इनकम्प्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन, वो कंप्लीट सोर्स नहीं है। उसमें सारे जो अमीनो एसिड्स है ना वो एक सेम एक रेशियो में नहीं है। तुम्हें वो रेशियो में नहीं मिल रहे एंड यू नीड दैट इन अ सर्टेन बैलेंस। उसका बैलेंस अच्छा नहीं है। बल्कि जो हमारा मीट है या पनीर है उसका बैलेंस रिलेटिवली बहुत अच्छा है वीगन सोर्सेज से। सो दैट वुड रिलेटिवली बिल्ड मसल वेरी फास्ट। यू नो विच थिंग बिल्ड मसल द फास्टेस्ट, दैट इज़ एग्स। अगर तुम एग्स खाओगे ना दैट इज़ अबाउट 50% डाइजेस्टेबल, मतलब 50% तुम्हारे वो मसल्स वगैरह बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है। सो या बेसिकली सारे प्रोटीन सेम नहीं होते। प्रोटीन बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंड डिफरेंट डिफरेंट तरह के होते हैं। लेकिन जो बेस्ट प्रोटीन है ना भाई, जो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, दैट इज़ ऑब्वियसली मीट एंड एग्स। मीट एग्स लैम लार्ड एंड ब्रोथ्स वगैरह ये सारी चीज़ें भाई, दीज आर द एब्सोल्यूट बेस्ट। जो मीट होता है उसका मुकाबला कुछ नहीं कर सकते हम। जो वेजिटेरियन है उसका मैं बता देता हूँ कि वेजिटेरियंस का क्या सीन रहता है। जो मिल्क है एंड जो एग, जो मिल्क है एंड जो तुम्हारी पनीर है, ये भी काफ़ी हाई सोर्स रहता है। लेकिन इसमें दिक्कत पता क्या है भाई, ये उतना हाई सोर्स नहीं रहता जितना हमारा यूट से जो हमारा मीट है या फिर एग्स हैं, ये उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता भाई। तो ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि टू टू गेट मसल बिल्डिंग एट ए मैक्सिमम लेवल, तुम्हें अगर मैक्सिमम लेवल पर मसल बिल्डिंग करनी है तो भाई तुम्हें ये चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी जो वीगन वाले प्रोटीन्स हैं। एंड तुम्हें जो हाई क्वालिटी वाले प्रोटीन्स है उसे खाना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वीगन वाले प्रोटीन्स को बिल्कुल छोड़ दो, उसे भी खाओ भाई। लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स से बढ़िया है, क्योंकि अगर तुम सत्तू का एक पैकेट देखोगे ना उसमें होगा 25 ग्राम प्रोटीन एंड 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। तो अगर तुम्हें थोड़ा बहुत मैथ आता होगा तो तुम्हें पता होगा भी 60 ग्राम ना, 60 ग्राम हमारा 25 ग्राम से ज़्यादा होता है। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, ये समझो बात। एंड ऑब्वियसली इट इज़ इनकम्प्लीट। तो आई थिंक आई हैव स्पोक मोर देन इनफ ऑन दिस टॉपिक। एंड अगर तुम ऐसा सोचो कि भाई तुम्हारी मसल नहीं है, तू ऐसा क्यों दिख रहा है, तू तो पतला सा है, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, ठीक है भाई, मेरे लाइक जो बाइसेप है दैट इज़ अबाउट 25 इंचेस, ठीक है। एंड आई एम अबाउट 6 फीट 4। तो फिर मेरी हाइट बहुत लंबी है, इसलिए मेरी बॉडी पर प्रोटीन
मतलब इसीलिए मेरी बॉडी पर मास उतनी जल्दी चढ़ता नहीं है, ठीक है। मुझे मोटा भी होना था, उसमें भी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मैं मेंटेनेंस इज अराउंड 3000 प्लस आई एम अ स्टूडेंट। सो या इट्स लाइक रियली हार्ड फॉर मी, बट आई बिलीव कि मैंने प्रोग्रेस की है। मेरा पहले बाइसेप 14 इंचेस था एंड अभी 15 है। सो धीरे धीरे मैं 17 को टच कर लूँगा बाय द टाइम लाइक 4-5 ईयर्स में। अच्छा ठीक है, लीव इट। सो नाउ वी आर गोना टॉक अबाउट स्लीप। भाई स्लीप देखो, स्लीप काफ़ी सारे टाइप की होती हैं। लोग काफ़ी सारे टाइप से स्लीप लेते हैं एंड लोगों के स्लीप रूटीन आजकल बहुत ज़्यादा फकड अप है। लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ भाई, मेरा ना एक दोस्त है, रवि नाम है उसका। भाई वो ना पूरा रात ना लाइक 4 बजे तक सोशल मीडिया यूज़ करता है एंड उसके बाद सोता है एंड सुबह उठता है 11 बजे। तो ऐसे स्लीप रूटीन से ना उसकी नीचे आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ गए हैं। लाइक मेरे भी बढ़े हैं, लेकिन मेरे पढ़ाई करने के कारण बढ़े हैं, ठीक है। तो रवि भाई क्या गलती करता है, रवि इस स्लीप रूटीन से ना हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है भाई। हमारी जो एक टेंडेंसी होती है ना ह्यूमंस की कि रात को सोना है एंड सुबह जागना है, वो टेंडेंसी एक तरह से ख़राब हो आई एम सॉरी, वो टेंडेंसी एक तरह से ख़राब हो जाती है इस चीज़ को करने से। एंड बायोलॉजिकल क्लॉक में अल्टर होने से हमारी सर्केडियन रिदम्स भी बिगड़ती हैं। हमें भूख अलग अलग टाइम पर लगती है। सो याद लाइक बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं इसे खींचूंगा तो। सो ओके, व्हाई नॉट एक्सप्लेन इट। मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 पार्ट में वीडियो बना दूंगा, एक वीडियो अगली बना दूंगा। इसमें स्लीप तक ही हम लिमिटेड रखते हैं। तो मैं तुम्हें बता दूँ सर्केडियन रिदम होती है। मान लो तुम्हें सुबह उठे है ना, तो तुम्हें भूख लगती है ना। अगर तुम सुबह उठे तो तुम्हें, अगर मान लो तुम 8 बजे लंच करते हो, तो तुम्हें उस टाइम ही भूख लगेगी। या तुम कोई भी काम सोच सकते हो, क्योंकि तुम्हें सुबह अगर उठते हो तो तुम्हारे मम्मी पापा को चाय पीने की ऐसे लगती होगी तोड़ सी कि भाई हम चलो चाय पीते हैं। तो ऐसा क्यों होता है भाई? ऐसा मैं बताता हूँ क्यों होता है। क्योंकि हमारी बॉडी में ना जो सेल्स होते हैं उनमें एक क्लॉक सा सिस्टम होता है कि अगर ये टाइम हुआ दिन का, अगर हम सनलाइट के लेवल ये हैं, तो हम ये वाला हार्मोन्स रिलीज़ कर देंगे। उससे जो हमने कल किया होगा वो आज हो जाएगा एंड उससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। इसे कहते हैं अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस। कि अगर कोई भी चीज़ हम रोज़ रोज़ करेंगे ना, तो उससे हम अडेप्ट हो जाएंगे भाई। तो सर्केडियन रिदम समझा दी मैंने। अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस अब मैं समझाऊंगा अच्छी तरह से। अगर मान लो तुम सुबह उठे एंड तुमने 1 किलोमीटर रन की, पहले दिन नहीं होगी है ना, नहीं होगी अच्छे से अगर तुम पहले नहीं कर रहे थे। उसके अगले दिन थोड़ा सा आसान होगा, उसके अगले दिन थोड़ा और आसान होगा, उसके अगले दिन इट वुड सीम सीमलेस। सो हाउ इज़ दैट हैपनिंग? दैट इज़ बिकॉज ऑफ योर बॉडीज अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस। किसी का थोड़ा तेज़ होगा अडेप्टेशन, किसी का थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन होगा सबका अडेप्टेशन भाई। तो इस अडेप्टेशन से मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ कि दैट इज़ ऑल्सो विद योर स्लीप। अगर तुम्हारी स्लीप शिट है ना, तो तुम्हारा ये अडेप्टिव थर्मोजेनेसिस बाकी चीज़ों पर भी इफेक्ट पड़ेगा। पढ़ाई पर इफेक्ट पड़ना है, जिम पे इफेक्ट पड़ना है। एवरी लिटिल शिट वुड हैव बीन अफेक्टेड बाय योर स्लीप एंड ऑब्वियसली मसल बिल्डिंग पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही इसका, ठीक है। तो क्वालिटी स्लीप भी, क्वांटिटी स्लीप भी इंपॉर्टेंट है एंड क्वालिटी स्लीप भी इंपॉर्टेंट है। सो ट्राई टू स्लीप। अगर तुम्हें दिन में सोना ही है ना, सो एटलीस्ट ट्राई टू स्लीप फ्रॉम 6 PM। शाम के 6 बजे सो जाओ वो भी ठीक है, एंड रात के 2 बजे उठना, दैट इज़ ऑल्सो फाइन। बट लाइक तुम कम्प्लीटली चेंज कर दो अगर साइकिल को एंड तुम कहो यू वुड सीम फाइन, सो या दैट वुड बी रियली डिफिकल्ट। लाइक कुछ लोग होंगे लाइक हु हैव दोस जीन्स, बट बाकी मेजोरिटी लोगों के लिए तो मुश्किल होगी ना चीज़। एंड ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि लोग ना ऐसा कहते हैं भाई कि मैं तो कर लेता हूँ, मेरे चाचा का लड़का तो ऐसे है ना, मेरे चाचा का लड़का एक हाथ से ना ट्रक खींच लेता है एंड मेरे चाचा का लड़का ना ऐसे छलंगे मारता है 10-10 फुट की। तो भाई ये चीज़ हम एवरेज लेकर बातें हैं, हम मिडिल ग्राउंड पकड़ते हैं, ठीक है भाई। तो मिडिल ग्राउंड की बात कर रहा था मैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि स्लीप रूटीन तुम्हारा शिट है, तो भाई कई लोग तो भाई कुछ भी कर लेते हैं। लोग तो उड़ सकते हैं भाई, कई लोग तो उड़ भी लेते हैं है ना, तुम थोड़ा ना कर सकते हो, ठीक है भाई। तो ये चीज़ है। बाकी 9 मिनट की वीडियो बन गई है, अगली वीडियो का पार्ट डालूंगा मैं। सो या बेसिकली दैट्स इट।